सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 18 मैकेनिक्स का। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 का जो पार्ट 2 था वो कवर करेंगे। और पार्ट 2 भी एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें क्या पूछा है हर बार जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में और क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में आपका टेंशन पूछा था एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट यहाँ पे आपका वो वेट पूछ रहा है कि कितना वेट आपका मतलब उसमें सस्पेंड किया गया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रही टेंशन आपको गिवन दे दी गई है। ठीक, तो क्वेश्चन आइए नोट करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है ये, एक्सरसाइज 10B का है ये। तो ये है हमारा ए यूनिफॉर्म चेन of length L and weight W hangs between two fixed points at the same level and a weight W dash is suspended from its middle point so that the total sag in the middle is H show that if P is the pull on either point of support, the weight suspended is जो वेट आपका सस्पेंड किया जाएगा वो कितना है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि वो है हमारे 4H अपॉन L इंटू पी माइनस 1/2 टाइम्स प्लस 2H² अपॉन L स्क्वायर ऑफ W, इसके बराबर है। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। आपको जो लोग नहीं उस क्वेश्चन को देखे हैं और डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए हैं, तो उसके लिए हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ये आपका क्या है ये आपकी कैटेनरी थी। लेट अस सपोज कि ये आपकी क्या थी, कैटेनरी थी। और इस कैटेनरी पे इसके जो मिड पॉइंट है वहाँ पे लोड आपका जो है हैंग किया गया, और वो लोड कितना था W डैश। ठीक, सो W डैश लोड नीचे की तरफ लगा, और ये जो कैटेनरी थी इसका शेप यहाँ से चेंज होकर कुछ ऐसा हो गया। ठीक, इसका शेप कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक नई तरह की कैटेनरी हमारे सामने आ गई यहाँ से। ठीक है, ये हमारी नई कैटेनरी का एक पोर्शन कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इस चेन का बन गया। कहा गया है कि W डैश जो है वेट हैंग किया गया है। इस चेन की पूरी लेंथ कितनी थी, L है, तो इसकी हाफ लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा
वो सेम होगा और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका L/2। सो यहाँ से जो आपकी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, यहाँ तक की लेंथ है ना, ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। अब यहाँ कहा और क्या कह रहा है कि जो सैग है, वेट सस्पेंड करने के बाद जो सैग है वो कितना है, h है। तो यहाँ मिडिल पे जो सैग है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपका h है, वेट लटकाने के बाद h है। ठीक, इस पॉइंट को आप A कह लीजिए, इस पॉइंट को आप जो है B कह लीजिए, और इसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे ये दोनों पॉइंट्स। अब आपको ध्यान से देखना है कि कहा, उसके बाद कहा है कि शो दैट इफ़ P इज़ द पुल ऑन आइदर पॉइंट ऑफ सपोर्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ सपोर्ट A है आपका, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से टेंजेंट इस पे रहेगी, है ना, इस डायरेक्शन में टेंजेंट आएगी इसकी, और ये आपका रहेगा। अब ये टेंजेंट है आपकी, अगर तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी और इस पे लगने वाला जो टेंशन होगा वो भी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो टेंशन अगर T हम मानते हैं तो वो किसके बराबर गिवन है, वो हमारे P के बराबर गिवन है, कि यहाँ पे P टेंशन लग रहा है, P जो है पुल है पॉइंट A पे, यानी पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे। हमको बताना है कि ये जो W' हमारा वेट है ना, ठीक, ऑन द अदर साइड सस्पेंडेड देन सपोर्ट वेट सस्पेंडेड, ये जो W' है वो हमारे इसके बराबर है, ये जो हमको क्वेश्चन में गिवन है इसके बराबर हमारा W' निकल के आएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C' और इस पॉइंट को हम C" मान लेते हैं। C" का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो साफ सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, y1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी आपकी ये कितनी होगी, ये y होगी, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर h है तो आपका सिंपल आ जाता है कि जो y होगा वो y1 प्लस h के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप कह सकते हैं D, और इस पॉइंट को आप B' कह लीजिए। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका C आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ लेंगे आप इसको S1 ले लेंगे। ठीक है, अब अपने सॉल्यूशन पे आते हैं कि इसके आंसर को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन द वेट ऑफ द चेन, जो आपकी चेन का वेट है वो कितना है, द वेट ऑफ द चेन इज़ W एंड इट्स लेंथ इज़ L। फिर आप एज्यूम करेंगे कि लेट अस सपोज, या फिर assume that, let us assume that W, small w be the weight of the chain per unit length। हमने क्या सपोज किया कि मान लेते हैं कि हमारी जो चेन है उसका वेट कितना है, W, वेट पर यूनिट लेंथ कितना है, W है। देन तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है कि जो W होगा वो किसके बराबर होगा, W इंटू L के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हमारा जो स्मॉल w है वो कितना आता है, कैपिटल W अपॉन L के बराबर आता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप आगे आइए। अब आप क्या बात करोगे, यहाँ पे आप बात करोगे कि आपका जो हम जानते हैं यहाँ पे कि लिखोगे सिंस y इज़ इक्वल टू y1 प्लस h, और यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में कि हाइट ऑफ द पॉइंट A। ठीक, हाइट ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट की हाइट, पॉइंट A। ठीक, तो हाइट ऑफ द पॉइंट A कितनी है, y1 प्लस h के बराबर आई है। ठीक, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि y1 प्लस h के बराबर इसकी हाइट आई है। सो यहाँ पे लिखोगे फॉर कैटेनरी A D B डैश, ये जो A D B डैश कैटेनरी है इसके लिए एट पॉइंट A, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है पॉइंट A पे आप क्या कह सकते हो, आप जानते हो, क्या जानते हो कि पॉइंट A पे जो आपका टेंशन होता है, टेंशन विल बी इक्वल टू P,
और टेंशन किस तरह से दिया जाता है, वेट पर यूनिट लेंथ इनटू हाइट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, W/L इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, y1+h। सो y1+h की तरह पे इसको लिख सकते हैं। इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि y1+h की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल, पहले क्वेश्चंस में जो मेथड हम यूज़ किए थे सेम मेथड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। y1+h निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि वी हैव, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, y² = s² + c²। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी हैव दिस, सो एट पॉइंट ए पे हमको क्या मिलेगा, सो एट पॉइंट ए इसकी हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है, y1+h है इसकी, है ना, यहीं से। सो y1+h का होल स्क्वायर = इसकी आर्क लेंथ, यानी पॉइंट डी से लेके ए तक की आर्क लेंथ कितनी है, s1 + l/2 है, ठीक। तो आर्क लेंथ कितनी है, s1 + l/2 का होल स्क्वायर प्लस c², क्योंकि c तो हमारा पैरामीटर होता है जो कि हमारा इतना है। यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, ये अपनी आर्क लेंथ के बारे में लिखोगे कि s = s1 + l/2, ठीक। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलोगे तो y1² + h² + 2y1h = s1² + l² / 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ l/2 इंटू s1। सो ये आ जाएगा हमारा s1 × l + c²। इसको आप एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब आप क्या करोगे, पॉइंट सी डैश के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो फॉर पॉइंट सी डबल डैश के लिए सेम फार्मूला यूज़ करोगे। सो फॉर पॉइंट सी डबल डैश वी हैव, पॉइंट सी डबल डैश के लिए भी हम वही y² = s² + c²। सो y क्या है सी डबल डैश पे, y1 है हाइट उस पॉइंट की, y1² = s क्या है, आर्क लेंथ s1 है, s² + c तो हमारा ये पैरामीटर होता है, कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। सो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। तो इसका अगला स्टेप कैसे रहता है, यहाँ तक हमारा आ चुका था, ठीक। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा था। अब हमको क्या करना है, 3 में से 4 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑन ऑपरेटिंग 3 - 4, 3 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप कि 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो y1² से तो y1 चला जाएगा, और फिर अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो s1 से s1 और c² से c² कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास, h² + 2 y1h = l² / 4 प्लस s1 × l, ठीक। तो हमारे पास ऑपरेट करने पे 3 - 4 हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हमने चलिए ऑपरेट कर दिया इतना, ठीक है। अब 3 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेहद भी चढ़ाई, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। यहाँ से अब क्या करते हैं आप, h को कॉमन ले लीजिए,
तो h प्लस 2y1 बचेगा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस s1 इंटू एल। यहाँ से h प्लस 2y1 आ गया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच प्लस s1 l अपॉन h आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप h ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग h ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या किया, h को ऐड कर दिया। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, h प्लस h प्लस y1 और 2 बाहर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इस h ऐड किया तो 2h हो जाएगा और 2 कॉमन ले लिया फिर, है ना, और इधर ऐड किया तो एल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एच प्लस s1 l अपॉन एच प्लस h, फिर इतना आ जाएगा h अपॉन 1, ठीक, वही फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो h प्लस y1 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एच इंटू 1/8 प्लस s1 l अपॉन 2h प्लस h/2। तो इतना आ गया आपके पास। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको टेंशन यानी पता थी P थी, और वो किसके बराबर आ रहा था, y1 आपको नहीं पता था। तो यहाँ पे h प्लस y1 की पूरी वैल्यू आपके पास आ गई है, वो आपकी ये आई है। इसको आपको ये एक इक्वेशन दे दीजिए। इक्वेशन 4 तक हो गई थी आपके पास, तो इक्वेशन 5 आ जाएगी ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको S1 नहीं पता। क्यों? क्योंकि S1 क्या है, यहाँ तक की आर्क लेंथ है जो कि हमने खुद से मानी थी। हमको क्वेश्चन में S1 तो गिवन था नहीं, है ना। तो जब क्वेश्चन में S1 गिवन नहीं था तो हम यहाँ से S1 निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो इधर से आएगा, और मान लीजिए कि ये एंगल बीटा है, और इसी C पॉइंट पे टेंजेंट अगर इस वाली इसके टेंजेंट खींचते हो, ये वाली जो आपकी चेन है, वेट W डैश उस पर सस्पेंड करने के बाद, तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी। ये भी बीटा एंगल बनाएगी तो ये भी बीटा एंगल बनाएगी, बिकॉज ये जो चेन है वो सिमेट्री में आपकी सस्पेंड होएगी। मतलब वेट W अटैच करने के बाद भी ये सिमेट्री मेंटेन करी रहेगी, क्योंकि मिडिल एकदम बीचों बीच में जो है सस्पेंड हुई है। तो दोनों ही टेंजेंट सेम एंगल बनाएंगी। अगर इस पे हॉरिजॉन्टल खींचें तो ये एंगल भी बीटा और ये एंगल भी बीटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे लगने वाली टेंशन जो होगी ना, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगेगी, है ना। तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर है और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर है। तो अगर एक टेंजेंट इधर है तो इसको हम T2 कह दिए, ठीक। अब अगर ये T2 है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, T2 cos बीटा, और इस ये भी T2 होगी, है ना। सिमेट्री की वजह से टेंजेंट का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो इस डायरेक्शन में लगने वाली टेंजेंट भी इक्वल होगी, ये T2 होगी, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, T2 cos बीटा। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर साइड में लगने वाली टेंजेंट क्या होगी, इस टेंजेंट की वजह से इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 sin बीटा, और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इस T2 टेंजेंट का भी T2 sin बीटा। तो ऊपर का जो टोटल नेट फोर्स लग रहा होगा या नेट टेंशन आ रही होगी ऊपर की तरफ, वो कितनी आ रही होगी, 2T2 sin बीटा, बिकॉज एक T2 sin बीटा की टेंशन इस टेंशन की वजह से, और एक T2 sin बीटा की टेंशन इस टेंशन की वजह से, तो टोटल 2T2 sin बीटा ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये चेन हमारी इक्विलिब्रियम में थी, नहीं तो ये इधर टेंशन लग रही होती तो ये चेन ऊपर की तरफ मूव भी करने लगती, है ना, बट नहीं मूव कर रही। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम किसके थ्रू है, W डैश वेट के थ्रू ये हमारी चेन इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है अगर W डैश वेट के थ्रू, तो इक्विलिब्रियम में है अगर W डैश वेट के थ्रू, तो हमारा T2 sin बीटा जो ऊपर लग रहा है वो हमारे W के बराबर, W डैश के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि एट पॉइंट C डबल डैश वी गेट, एट पॉइंट C डबल डैश, ये जो C डबल डैश है इस पे हम क्या लिख सकते हैं कि एट पॉइंट C डबल डैश वी गेट एट पॉइंट C डबल डैश, नहीं, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन EQUILIBRIUM, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन C डबल डैश, ठीक है ना, C डबल डैश पे, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ C डबल डैश
वी गेट, हमको क्या मिलता है कि 2T2 साइन बीटा इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, W डैश, जो वेट हमारा लटकाया गया है। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, T2 हम जानते हैं क्या होता है, T2 इज इक्वल्स टू W इंटू Y1, है ना, क्योंकि T2 है क्या एक्चुअल में, देखिए इस वाले X1 Y1 वाले जो पॉइंट है इस पे लग रही टेंशन है, तो T2 हमारा हम जानते हैं कि टेंशन विल बी इक्वल टू W इंटू वाई, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस पॉइंट पे लग रही टेंशन कितनी है, T2 है, और इस पॉइंट पे की जो हाइट है वो कितनी है, Y1 है, तो T2 इज इक्वल टू W इंटू Y1, तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम देखिए Y1 का फॉर्मूला भी जानते हैं, Y क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि Y इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, Y आपका किसके बराबर होता है, C sec फाई के बराबर होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट में जो हमारा C है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक कैटेनरी का है, तो इस कैटेनरी का जो C है पैरामीटर वो तो C ही रहेगा, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन कितना है, बीटा है, तो फाई की जगह बीटा आ जाएगा, तो Y1 है ना, हाइट 1 है, तो Y1 इज इक्वल्स टू C sec बीटा हो जाएगा, है ना, तो ये जो Y1 है उसको हम C sec बीटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस Y1 is equals to C sec beta, so T2 is equals to W times of C sec beta। अब ये W times of C sec beta अगर आ गया तो T2 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो नाउ लिखेंगे, नाउ वी गेट 2 times of WC इंटू sec beta इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू W डैश। हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि पता लगे कि T2 को रिप्लेस किया गया है। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप 2WC सेक बीटा को 1 अपॉन कॉस बीटा लिख सकते हैं, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टैन बीटा हो जाएगा, तो टैन बीटा इज इक्वल्स टू W डैश, है ना, ये डैश है। अब आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे यहाँ पे कि सिंस S1 इज इक्वल्स टू C टैन बीटा, आप जानते हो कि एक फॉर्मूला आपको और बताए थे कि S इज इक्वल्स टू C टैन फाई, ये आपकी क्या थी, ये आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती थी। तो किसी भी पॉइंट पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट है वो जो एंगल बनाएगी, अगर उसका टैन ले लें और फिर C ये जो पैरामीटर है उससे इंटू कर दे, तो वो उस पॉइंट तक की हमारी आर्क लेंथ मिल जाती है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो कितना है, बीटा है, उसका टैन ले लिए तो कितना हो जाएगा, टैन बीटा, है ना, और उसको अगर ये C पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दिए तो C टैन बीटा, तो यानी इस पॉइंट तक की आर्क लेंथ मिल गई S1, तो S1 हमारी कितनी आ गई, C टैन बीटा। सो ये जो हमारा C टैन बीटा है ना, ये हमारा S1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ W इंटू S1 इज इक्वल्स टू W डैश। ठीक, सो S1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, हालांकि हमको W डैश की वैल्यू निकालनी है, बट हम यहाँ पे पहले S1 की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ W डैश। तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, W डैश अपॉन में 2W। अब W को आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, W इज इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन L। सो आप यहाँ पे क्या रखोगे कि S1 इज इक्वल्स टू W डैश अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल W अपॉन L, यानी कि L ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी S1 की वैल्यू आ गई। इसको भी आप एक इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 7, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन, सॉरी 7 नहीं, इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, हमको क्या मिलता है, H प्लस Y1 इज इक्वल्स टू L अपॉन H, L स्क्वायर अपॉन 8H प्लस S1 की जगह पे ये रखेंगे तो W डैश अपॉन 2W इंटू क्या है, L बाई 2H है, तो L स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि L है, अपॉन में 2H, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 और फिर H प्लस H बाई 2। तो यहाँ पे जो टेंशन थी वो कितनी थी, आप यहाँ पे देखिए, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कितनी आई है कि नाउ देन इक्वेशन 2 will be like किस तरह से हो जाता है इक्वेशन नंबर 2, T इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन L टाइम्स ऑफ Y1 प्लस H, और Y1 प्लस H कितना आया है हमारा, L स्क्वायर अपॉन 8H प्लस W डैश अपॉन W इंटू L स्क्वायर अपॉन 4H प्लस H बाई 2। ठीक, तो P इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, L से L कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, WL अपॉन 8H प्लस W से W कैंसिल आउट, L से एक L का आया तो W डैश इंटू L अपॉन में 4H प्लस WH अपॉन 2L, इतना आ जाएगा। आपको निकालना क्या था लास्ट में, वेट सस्पेंडेड है ना, तो वेट सस्पेंडेड कितना है, W डैश वेट सस्पेंडेड है तो W डैश निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो W डैश अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो हमारे पास कितना आएगा, पहले तो एक एक करके हम उधर भेजते हैं। तो W डैश L अपॉन 4H इज इक्वल टू P माइनस WL अपॉन 8H प्लस W बाई 2 टाइम्स ऑफ H बाई L। सो यहाँ पे आप W डैश इंटू L बाई 4H इज इक्वल्स टू P माइनस क्या बाहर ले लेते हैं, W बाई 2, W केवल बाहर लेते हैं, W बाहर लिया अगर केवल तो अंदर बचा L अपॉन 8H प्लस H अपॉन 2L, है ना, इतना बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो W डैश विल बी इक्वल टू P इंटू 4H अपॉन L इंटू P माइनस W इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 4H ऊपर मल्टीप्लाई होगा पहले तो ऊपर कितना आ जाएगा 4HL अपॉन में L नीचे तो 8HL प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 4H स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आएगा 2L स्क्वायर, इतना आया। सो W डैश आपका कितना आ गया फाइनली, W डैश विल बी इक्वल टू 4H अपॉन L इंटू P माइनस कटेगा ये तो 4HL और 8HL तो 1/2 आ गया ये, तो W टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस ये कटा आया 2H स्क्वायर तो 2H स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये क्लोज। और W डैश आपका कितना आ गया, जो वेट आपका सस्पेंडेड था वो इतना आ गया। अब अगर आप इसको अपने क्वेश्चन में जो प्रूफ करने को कहा है उससे मैच करेंगे तो ये देखिए आपका कितना आया है, ये क्वेश्चन में मैच करने को जो कहा था 4H अपॉन L इंटू पी, 4H अपॉन L इंटू पी माइनस W टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 2H स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए यहीं पे हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।